हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनोल बनाने की विधि व उसके रासायनिक गुण करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिनोल बनाने की विधि एवं उसके रासायनिक गुण आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स के डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फिनोल बनाने की विधि। आपसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं फिनोल बनाने की 2 से 3 विधि बताइए। तो देखिए, पहली विधि है इसमें क्लोरोबेंजीन द्वारा हम फिनोल बनाएंगे। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन को जलीय क्षार, देखिए यहाँ पर लिखा है जलीय क्षार हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या कास्टिक सोडा हो, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा NaOH। क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा NaOH के साथ गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। और देखिए, फिनोल, सबसे पहले हम फिनोल का सूत्र जान लेते हैं। तो देखिए, फिनोल क्या होता है, फिनोल होता है बेंजीन रिंग पर, ये क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, और इस पर क्या, इस पर OH, तो ये क्या होता है, ये होता है फिनोल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फिनोल। तो आज की वीडियो में फिनोल बनाने की विधि बताएंगे। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन को जलीय क्षार के साथ गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है बेंजीन रिंग पर Cl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। अब देखिए, आगे क्या बोला गया, को जलीय क्षार के साथ गर्म करते हैं, यानी कि इसको हम किसके साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो हमारा क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, देखिए हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा, देखिए बेंजीन रिंग ये है और OH, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा फिनोल। तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, हमारा बनकर तैयार हुआ है फिनोल। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर है Na और ये है Cl, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, ये मिलकर हो जाएगा NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इस रासायनिक अभिक्रिया के नीचे इनका नाम जरूर मेंशन करना है। जैसे ये फिनोल कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, तो आप इसके नीचे फिनोल लिखेंगे, और ये क्या था, क्लोरोबेंजीन था, आप इसके नीचे ये लिखेंगे। चलिए, अब हम अपनी दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं, यानी कि दूसरी विधि को देखते हैं, फिनोल बनाने की दूसरी विधि। तो देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। अब देखते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। अब देखिए, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है ये, ठीक है। और डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, एजोनियम यानी कि नाइट्रोजन, और क्लोराइड Cl, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर N2Cl, ये होगा हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बोला गया, इसको हमें क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, फिनोल प्राप्त होगा। तो देखिए, बेंजीन रिंग पर N2Cl, ये क्या हो गया, ये हो गया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्या करना है, जल के साथ गर्म करना है। जल क्या होता है, H2O के साथ गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, तो H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा फिनोल OH। अब देखिए, O यहाँ से ले लिया, H ले लिया हमने यहाँ से। अब देखिए, ये क्या बनकर आया, ये बनकर आया हमारा फिनोल। हम इसके नीचे नाम मेंशन कर देते हैं फिनोल। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने एक O ले लिया और एक H ले लिया, तो यानी कि यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर एक H बचा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बचा है, N2, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया था हमने, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा, और ये Cl, तो मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा हमने यहाँ पर फिनोल प्राप्त किया। तो हमने यहाँ पर कैसे किया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया है, तो हमारा फिनोल बनकर तैयार हो गया, और हमारी नाइट्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। इसके नीचे भी आपको नाम मेंशन करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब आगे देखिए, तीसरी विधि हमारी सोडियम फिनॉक्साइड द्वारा, किसके द्वारा, तीसरी विधि है सोडियम फिनॉक्साइड द्वारा। तो सोडियम फिनॉक्साइड को तनु HCl द्वारा अम्लीकृत करके फिनोल प्राप्त होता है। अब बात आती है सोडियम फिनॉक्साइड। तो देखिए, सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है बेंजीन रिंग पर ONA, ये क्या होगा, ये होगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पर बोला गया, तनु HCl के साथ अम्लीकृत करके क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा फिनोल।
फिनॉल। यानी कि देखिए बेंजीन रिंग ये रही, O ये रहा, H ये रहा, और क्या बचा है, यहाँ पर Na बचा है और यहाँ पर Cl बचा है, तो ये हो जाएगा फिनॉल। तो सोडियम फिनॉक्साइड द्वारा हमने क्या प्राप्त किया है, हमने प्राप्त किया है फिनॉल। इसके नीचे हम नाम मेंशन कर देते हैं फिनॉल। और ये क्या है, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। आपको देखिए ये ज़रूर याद रखना है सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है और हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें रिएक्शन पता होते हुए भी अगर हमें सूत्र अच्छे से नहीं पता है तो फिर हम इसको एग्जाम में भूल जाते हैं और फिर आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये सभी सूत्र अच्छे से याद रखने हैं। और अगर आपको पूरी केमिस्ट्री के सभी सूत्र की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए अगली विधि देखते हैं हम। अगली विधि है हमारी सोडियम सैलिसिलेट से, सोडियम सैलिसिलेट से फिनॉल प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। अब देखिए सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है, तो देखिए बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, तो ये क्या होता है, ये होता है फिनॉल। लेकिन यहाँ बोला गया है सोडियम सैलिसिलेट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आर्थो पोजीशन पे COONA। अब हमें क्या करना है, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करना है। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है, ये हमारा कास्टिक सोडा है, इसके साथ हमें गर्म करना है। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा फिनॉल। अब देखिए फिनॉल क्या है, OH, ये हमारा फिनॉल OH। उसके बाद देखिए यहाँ पर Na और यहाँ पर Na, यानी कि कितने Na, तो 2 Na है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Na2। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितने कार्बन, कितने हैं, कार्बन है हमारे 1 और ऑक्सीजन कितनी है 3 है, यानी कि यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा Na2CO3। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, तो हम जानते हैं कि जो हमारा बेंजीन रिंग होता है, जैसे ये हमारा बेंजीन रिंग होता है, इसके हर कोने पर क्या होता है, इसके हर कोने पर कार्बन होता है और प्रत्येक कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ही जुड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फिनॉल बनकर तैयार हो गया और सोडियम कार्बोनेट बनकर तैयार हो गया। तो देखिए सोडियम सैलिसिलेट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर हमने क्या किया, फिनॉल प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हमें नाम मेंशन कर देना है, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। इसके साथ कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त किया है और हमने Na2CO3 प्राप्त किया है। अब देखिए बात करते हैं फिनॉल के रासायनिक गुण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है फिनॉल के 2 से 3 रासायनिक गुण बताइए। ये भी आपसे 3 से 5 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। फर्स्ट है यहाँ पर जिंक धातु से क्रिया। तो देखिए फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिंक धातु से क्रिया करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम फिनॉल की क्रिया किससे कराएंगे, फिनॉल की क्रिया करा देंगे हम जिंक चूर्ण के साथ, यानी कि Zn के साथ। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा बेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बेंजीन और यहाँ पर क्या मुक्त हो जाएगा, ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, हमारा बनकर तैयार हुआ है बेंजीन। अब देखिए आप यहाँ पर सोच होंगे कि यहाँ पर था एक H रुक रहा है, यानी कि यहाँ पर एक H बच रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे बेंजीन होती है तो ये क्या होती है, ये इसके हर कॉर्नर पर कार्बन जुड़ा होता है और हर कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ है, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर हम नाम मेंशन कर देंगे जिंक ऑक्साइड। और क्या ये हमारा फिनॉल। अब देखिए फ्रेंड्स अगला रासायनिक गुण हमारा अमोनिया से क्रिया। तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया फिनॉल से कराने पर एमीन प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एमीन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए बेंजीन रिंग पर NH2, ये क्या होता है, ये होता है एमीन का सूत्र। तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया फिनॉल से कराने पर एमीन प्राप्त होता है, यानी कि फिनॉल की क्रिया किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे। फिनॉल की क्रिया किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे। और किससे कराएंगे, निर्जल जिंक क्लोराइड से, यानी कि निर्जल ZnCl2 से। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर आ जाएगा एमीन, यानी कि NH2, बेंजीन रिंग पर NH2। और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन
बचा है और यहाँ पर HO यानी कि H2O। तो देखिए जब हमने निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया फिनॉल से कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया है, हमारा यहाँ पर बनकर आ गया है एमीन, एमीन बनकर आ गया है। अब देखिए अगला रासायनिक गुण है हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो देखिए फास्फोरस पेंटा यानी कि PCl5, तो फिनॉल की PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल की PCl5 यानी कि फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स है तो क्वेश्चंस यहीं से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन अभिक्रिया को अच्छे से याद कर लेना है, यानी कि आपको इन रिएक्शंस को लिख लिख कर अच्छे से याद कर लेना है, तभी हमें लंबे समय तक याद रहेगी। क्योंकि घुमा फिरा कर यही रिएक्शंस हमसे पूछी जाती है कि क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त होता है फिनॉल से, बताइए कि क्या होता है जब हम फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिनॉल की क्रिया किससे कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से यानी कि PCl5 से क्रिया करा देंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग पर Cl, और क्या बनकर आ जाएगा, और बनकर आ जाएगा POCl3। अब देखिए एक क्लोरीन यहाँ पर चला गया और 3 क्लोरीन यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा HCl। तो ये क्या था, ये था फिनॉल और ये था हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये क्या है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हुआ है, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए अगला रासायनिक गुण है हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, तो फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। आपसे देखिए डायरेक्टली पूछ लिया जाता है पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है, तो आप बताइए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखिए फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है ये बेंजीन रिंग पर OH, ये होता है हमारा फिनॉल। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, HNO3 से कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा पिक्रिक अम्ल। देखिए बेंजीन रिंग पर OH ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी आर्थो पोजीशन पर भी NO2 आ जाएगा और इसकी इस वाली आर्थो पोजीशन पर भी NO2 आ जाएगा, और तीसरा इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है बेंजीन रिंग पर OH, ये होता है फिनॉल। अब इसकी ऑर्थो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आ जाएगा और पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, यानी कि 3 बार NO2 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पिक्रिक अम्ल। इसको हम पिक्रिक अम्ल भी बोलते थे, पिक्रिक अम्ल, या फिर इसको हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोल देते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि पिक्रिक अम्ल क्या है और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाता है पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है, बताएं। अब देखिए अगला हमारा ब्रोमीन जल से क्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिनॉल की क्रिया किससे कराएंगे, यहाँ पर हम फिनॉल की क्रिया कराएंगे ब्रोमीन के साथ। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा 2,4,6, यहाँ पर देखिए OH ऐसा कैसी, और यहाँ पर Br ऑर्थो पोजीशन पे Br, यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पे Br और यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे Br। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ, और देखिए हमें क्या करना है, हमें अपनी समीकरण को संतुलित करना है, क्योंकि ये भी संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो कितने हैं, 2। तो देखिए यहाँ पर हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा करनी होगी। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3HBr।
अब देखिए आप सोचोगे 3H कहाँ से आ गया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी बेंजीन रिंग है इसके हर कोने क्या होता है, कार्बन से जुड़े होते हैं। हर कोने के साथ क्या होता है, हर कोने कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 3HBr। क्योंकि देखिए 3 दूनी 6 यानी कि 6 ब्रोमीन है, 1 2 3, 3 ब्रोमीन यहाँ पर आ गए, तो फिर यहाँ पर भी 3 ब्रोमीन आनी थी, इसलिए हमने यहाँ पर HBr कर दिया है। तो ये क्या हुआ, ये बनकर तैयार हो गया है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, यही क्वेश्चन बनकर आएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा फिनॉल के, नोट डालकर लिख लीजिएगा कि फिनॉल के हैलोजनीकरण, फिनॉल के हैलोजनीकरण पर टिप्पणी लिखो। फिनॉल के हैलोजनीकरण पर टिप्पणी लिखो, तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि फिनॉल के हैलोजनीकरण पर टिप्पणी लिखो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई है फिनॉल की, तो ये क्या हुआ, और हम जानते हैं हैलोजन ग्रुप में क्या होते हैं FCl Bri। तो यानी कि यही क्वेश्चन कई बार हमसे डायरेक्टली 2 से 3 मार्क्स का पूछा गया है कि फिनॉल के हैलोजनीकरण पर टिप्पणी लिखो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।